मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश सरकार, अपने चैनल तन की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी कि श्वसन तंत्र की बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा। श्वसन तंत्र की बीमारियां ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, टीबी, प्लूरिसी, हिचकी, ये 5 तरह की बीमारियां होती हैं। आज हम ब्रोंकाइटिस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रोंकाइटिस जो है वो फेफड़े की जो सांस लेने वाली नलिकाएं हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। उस सूजन आने की वजह से मरीज़ को बलगम बनने लगता है, खांसी बार बार होती है, थोड़ा सांस फूलने लगता है और गले में खराश होती है। इस बीमारी के लक्षण जब हम ढूंढ लेते हैं और हम इसको ब्रोंकाइटिस का नाम दे देते हैं, और ये 2 टाइप की होती है, एक्यूट और क्रोनिक। 1-1.5 हफ्ते तक तो चलने वाली बीमारी है, उसको एक्यूट कहते हैं, और अगर वो 3-4 हफ्ते तक भी ठीक ना हो तो उसको क्रोनिक कहते हैं। अब इसकी चिकित्सा, सबसे पहले हम हरिद्रा चूर्ण को 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हरिद्रा को घोल करके रोगी को सुबह शाम पिलवाते हैं। उससे ब्रोंकाइटिस में फ़ायदा होता है। दूसरा है सौंठ, मिर्च और पिपली। ये 3 चीज़ें हैं जिसको आयुर्वेद की भाषा में तिरकटू बोलते हैं। तिरकटू या तिरजातक इनको बोलते हैं, और इनको बराबर मात्रा में पीस करके चूर्ण बना लेते हैं। आधी चम्मच चूर्ण 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह दोपहर शाम 3 बार रोगी को देते हैं, तो इससे विशेष लाभ होता है। और तीसरी चीज़ है वासा। एक पौधा होता है वासा, जिसको वसाका कहते हैं, और वो कहीं भी गार्डन में या खेतों में खुद ही पैदा हो जाता है। उसके पत्ते थोड़ा डार्क कलर के होते हैं, डार्क ग्रीन। ये 2 तरह का होता है, हरा और काला। काला बासा विशेष रूप से चिकित्सा में उपयोग होता है। बांसे की पत्तियों का रस 2 चम्मच 1 चम्मच शहद मिला करके रोगी को हम सुबह शाम चटवाते हैं, जिससे कि उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में फ़ायदा होता है। वासा के बारे में आयुर्वेद में एक श्लोक आया है कि वासायाम विद्यमानेन आशायाम जीवितस्य च रक्तपित्ती शयिकासी किमर्थम अवसियति। यानी इन बीमारियों के रोगियों को वासा के रहने पर निराश नहीं होना चाहिए। अगर वासा है तो ये बीमारियां उससे ठीक हो जाती हैं। रक्तपित्त यानी एपिस्टेक्सिस, टीबी, क्षय, एस्थमा श्वास, और कास ब्रोंकाइटिस। बीमारियों के रोगियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है जब तक वासा है। इसके अलावा फार्मेसियाँ कुछ दवाइयाँ भी बनाने लगी हैं, जैसे वासावरे बनाती हैं, जो च्यवनप्राश टाइप होता है। इसको 1-1 चम्मच रोगी को खिलवाते हैं, ऊपर से गर्म पानी पिलवा देते हैं। दूसरा नारदीय लक्ष्मी विलास, श्वास कुठार रस, श्रृंगाराभ्र, प्रवाल पिष्टी, ये सब मिला करके रोगी को पुड़िया बना करके देते हैं, और 1-1 पुड़िया जो है शहद में सुबह दोपहर खिलवाते हैं। उससे पूर्ण रूप से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले को आराम हो जाता है। कुछ कफ सिरप भी हैं जो फार्मेसियों ने बनाए हैं, जैसे एंटी कफ सिरप है और जुफैक्स कफ सिरप है। इस तरह के सभी सिरप अपनी अपनी कई कंपनियां बनाती हैं, जिससे कि ब्रोंकाइटिस में फ़ायदा होता है। ब्रोंकाइटिस के लिए कुछ परहेज भी बताए गए हैं, जैसे ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बर्फ़ का पानी नहीं पीना चाहिए, और अमरूद, केला और दही इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचना चाहिए। स्नान भी गर्म पानी से करें और पानी गर्म ही पिएं। आयुर्वेदिक औषधियों की नई नई जानकारियों के बारे में आप मेरे चैनल तन की बात को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।